हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो पिछले वीडियो में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी थी और हमने देखा था कि दिस थ्योरी वॉज वेरीफाइड बाय मॉर्गन एंड हिज कुलिग्स। जब मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने इस थ्योरी को वेरीफाई किया, they discovered the basis of variation in sexual reproduction as well as proof of genes being present on chromosomes। उसको वेरीफाई करते हुए उन्होंने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस होती हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड दिस लेड टू द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने अपना काम किस पे किया था? फ्रूट फ्लाई पे, जिसका नाम क्या है, जिसका जियोलॉजिकल नाम क्या है? ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन। उसने कहा था, उसने इसके ऊपर कहा नहीं था, उसने इस पे फ्रूट फ्लाई पे काम किया और बताया कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले अभी हम ये देखेंगे कि उसने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों अपने काम के लिए प्रेफर किया, उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उसने क्यों चुना ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर को। सबसे पहला था, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबॉर्ट्री। उन्हें हम लेबॉर्ट्री में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ड्रोसोफिला अपनी लाइफ साइकिल को 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेती है। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक सिंगल मेटिंग में वो बहुत सारे फ्लाइज को प्रोड्यूस करती हैं। अगला रीज़न था, देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। मेल और फीमेल फ्लाइज को वो ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते थे। It has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscope। इसमें बहुत सारी hereditary variations होती हैं जिनको low power microscope के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो अब मॉर्गन ने क्या किया? He hybridized yellow bodied and white eyed females to brown bodied and red eyed males and intercrossed their F1 progeny। पहले पेरेंट्स ये बनाए और उसके बाद जो F1 प्रोजेनी थी उनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया। ही ऑब्जर्व्ड दैट द 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशो। ये क्योंकि डाई हाइब्रिड रेशो है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है कि जो डाई हाइब्रिड रेशो है वो हमारी 9:3:3:1 की है, लेकिन जब यहाँ पे उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया तो उसने देखा कि F2 रेशो जो है वो 9:3:3:1 की नहीं थी। और मॉर्गन ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है? इट वॉज ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द 2 जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। उसने कहा कि इससे डेविएशन जो हमारी 9:3:3:1 की जो रेशो है, और इस क्रॉस में उसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू न्यू कॉम्बिनेशंस। तो उसने कहा ये किसकी वजह से है? ये है बिकॉज ऑफ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द 2 जीन्स, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। और उसने टर्म लिंकेज को क्वाइन किया था। उसने कहा कि ये जीन्स जो हैं आपस में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। और उसने कहा कि क्रोमोसोम पे जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं वो भी उसने बताया। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। और उसने रिकॉम्बिनेशन टर्म जो है कॉइन करी। रिकॉम्बिनेशन कौन होते हैं? दीज आर द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, जो पेरेंट्स के जीन कॉम्बिनेशंस को शो नहीं करते। जो कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस आते हैं उनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेशंस। एंड मॉर्गन ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड
लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स। अब हम पढ़ेंगे लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स के बारे में। तो लिंक्ड जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। दीज आर दोज जीन्स विच डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट रिमेन टुगेदर एंड आर इनहेरिटेड एज वन यूनिट ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो जनरेशन टू जनरेशन एक यूनिट की तरह ही इनहेरिट होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और इकट्ठे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलते हैं। एंड दीज लिंक्ड जीन्स शो अ डाइब्रिड रेशो ऑफ डाइहाइब्रिड रेशो ऑफ 3:1 एंड अ टेस्ट क्रॉस रेशो ऑफ 1:1। अगर इसका हम देखें, यहाँ पे क्रॉस देखें, तो हम देखेंगे कि जो प्रोजनी है इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स आर एब्सेंट। कैसे, अब हम देखते हैं जरा। जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास ए बी, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए बी, एक ही तरह के इसमें गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए बी, यहाँ पे स्मॉल ए बी। जब इनको हम क्रॉस करेंगे, F1 जनरेशन हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रहेगी, कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी। यहाँ पे अब दो तरह के हमारे पास जीन्स बनेंगे, कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी। और जब हम इनको आपस में क्रॉस करेंगे, जब अगर हम F1 जनरेशन को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज होने देंगे और ये हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशो आएगी, इट विल बी 3:1। पहले हम डाई हाइब्रिड देखते हैं, उसके बाद हम टेस्ट क्रॉस देखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास जितने ही भी ये इंडिविजुअल्स आएंगे, सभी इसमें से 3 इंडिविजुअल्स जो है वो डोमिनेंट होंगे और 1 जो है वो रिसेसिव होगा। इसमें न्यू कॉम्बिनेशंस आर नॉट फाउंड। ओके, न्यू कॉम्बिनेशंस आर नॉट फाउंड, ओनली पेरेंटल टाइप्स आर प्रेजेंट। और अगर हम यहाँ पे F1 जनरेशन के साथ टेस्ट क्रॉस करें, टेस्ट क्रॉस हम करते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। यहाँ पे हमने होमोजाइगस ये ले लिए F1 जनरेशन के, ये दोनों गैमीट्स ले लिए और इसको हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, इसके साथ जब क्रॉस कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव रेशो जो है वो 1:1 की ही होगी। इसमें कोई भी न्यू कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट नहीं होंगे, न्यू कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव ही प्रेजेंट होंगे, जिनकी रेशो 1:1 की होगी। अब आते हैं हमारे पास अनलिंक्ड जीन्स। तो ये जीन्स जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनको, दीज आर दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड आर फ्री टू अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंक्ड जीन्स के अलावा जो भी जीन्स हैं दे आर अनलिंक्ड जीन्स। यहाँ पे डाई हाइब्रिड रेशो हमारे पास 9:3:3:1 की आएगी और टेस्ट क्रॉस रेशो जो है वो 1:1:1:1 की ही आएगी। वो इन दोनों ही क्रॉसेस में क्या होगा, 50% आर पेरेंटल टाइप्स एंड 50% आर रिकॉम्बिनेंट्स, जैसा हमारा नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस में आता है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव विच फॉर्म द पेरेंट्स, कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी, गैमीट्स बन गए। F1 में हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ गया, 4 तरह के हमारे पास यहाँ पे गैमीट्स बन गए। जब इसका हम पुनेट स्क्वायर बोर्ड बनाएंगे तो हमारे पास डाई हाइब्रिड रेशो जो है वो 9:3:3:1 की आ जाएगी। और जब हम F1 प्रोजेनी के ये चारों गैमेट्स जो बन रहे हैं, जब इसको हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे इसका, तो हमारे पास टेस्ट क्रॉस रेशो जो है वो आएगी 1:1:1:1 की। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो लिंक्ड जीन्स हैं उसमें हमारे पास सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही आती हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं बनते हैं। जबकि जो हमारे पास अनलिंक्ड जीन्स हैं उसमें पेरेंटल टाइप्स भी होती हैं। कितनी होती हैं? 50% जो है वो पेरेंटल टाइप्स होंगे, जबकि अनदर 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे लिंकेज ग्रुप्स।
तो लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं? द ग्रुप्स ऑफ लीनियरली अरेंज्ड जीन्स एज प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप्स। ये वो जीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर फैशन में, एक सीधे मैनर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में लिंकेज ग्रुप्स कितने होते हैं? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन वन जीनोम और नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स इन डिप्लॉयड जीनोम। लिंकेज ग्रुप्स किसके बराबर होते हैं? इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम। हैप्लॉइड सेट में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं या तो उसके बराबर, या फिर नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। तो इट इज़ 23 इन ह्यूमंस, क्योंकि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 7 इन एडिबल पी, सेम वेज। 10 इन मेज, क्योंकि वहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। 4 इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, बिकॉज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला। इस वीडियो में यहाँ तक ही, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन, गुड बाय।